गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट में जो मैनेजर का अलग अलग फंक्शन होता है उसमें एक फंक्शन है प्लानिंग, नियोजन। तो नियोजन क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्लानिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में नियोजन बोलते हैं। इसकी अवधारणा योजना होता है, योजना बनाना। योजना बनाने का मतलब क्या है? किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि वो काम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने की जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग नियोजन या प्लानिंग के नाम से जानते हैं। ये लक्ष्य निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी संस्था अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। प्लानिंग से ही रास्ता तय होता है। अगर हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा है, हमारा नियोजन बहुत अच्छा है, तो हम सफलता के जो मार्ग है वो प्रशस्त कर पाएंगे। यहाँ पे प्लानिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी प्लानिंग दिखता कैसा है, तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि प्लानिंग जो है लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड होता है। हम प्लानिंग किसी गोल, किसी लक्ष्य को सामने रख करके करते हैं। जब तक हमें लक्ष्य पता नहीं रहेगा तब तक हम प्लान नहीं बना सकते। दूसरा, निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग होता है एक बार बनाने के बाद स्टॉप हो जाए ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि हमारे जो संगठन होते हैं उस संगठन में एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तीसरे के बाद चौथा काम कंटिन्यू चलता रहता है। और अलग अलग टारगेट को अचीव करने के लिए हमें हर समय अलग अलग प्रकार का प्लानिंग बनाना पड़ता है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बौद्धिक प्रक्रिया, मेंटल जो आउटलुक की बात करते हैं, यहाँ पे मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो प्लानिंग बनाना है हार्ड वर्क नहीं है, ये सॉफ्ट वर्क होता है। इसमें घंटों घंटों हमको सोचना पड़ता है कि किसी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, उसमें आने वाली क्या परेशानियां हो सकता है, हमारे लिए क्या चुनौतियां हो सकता है, हमारा अवसर कौन सा हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में लगातार सोचते रहना, ये क्या कहलाता है? बौद्धिक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, आज जो करेंगे वो उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं। निर्णय लेना, देखिए जब नियोजन होगा, प्लानिंग होगा, तो इसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक आइडिया, दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, बहुत तरीके के हमारे पास आइडियाज आएंगे। उस आइडियाज को क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। और जो अच्छा आइडिया होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है? चयन करना। तो बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना, यह हमारा निर्णय कहलाता है। दूरदर्शी नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है, वो दूरदर्शी होता है। वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके किया जाता है। आज के लिए प्लानिंग नहीं बनता, प्लानिंग बनता है फ्यूचर के लिए। सर्वव्यापी जो प्लान होता है वो केवल और केवल हमारे संस्था में बनेगा, हमारे घर में बनेगा, या हमारे देश में बनेगा, हमारे राज्य में बनेगा, ऐसा नहीं है। जो प्लानिंग होता है वो विश्वव्यापी होता है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ये प्लानिंग पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हर एक जगह आपको प्लानिंग मिलेगा। बिना प्लानिंग का कोई भी देश, संस्था डेवलप नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को जानना है। प्रधान कार्य, प्राइमरी फंक्शन, एक जो मैनेजर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग करना। बिना प्लानिंग का कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, ऐसा टारगेट ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, फॉरकास्टिंग की बात कर सकते हैं, एवरीवेयर यानी प्रधान कार्य मेन फंक्शन की बात कर सकते हैं, और संचार और एकीकरण की हम बात करते हैं। प्लानिंग जो प्रोसेस है, प्लानिंग कैसे बनेगा? तो प्लानिंग बनाने के लिए हमको उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। हमारा क्या टारगेट है उस टारगेट को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा प्लानिंग बनेगा। दूसरा, आधारभूत मान्यताएं विकसित करना। योजना बनाने के लिए हम ऐसे ही योजना नहीं बना पाएंगे, ऐसे ही प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और डाटा इकट्ठा करने के बाद ही हमको क्या करना होता है? प्लानिंग बनाना होता है। विकल्पों की पहचान, विकल्प मतलब ऑप्शन, जो भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं
उसको पहचान करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर हो सकता है। 3 4 5 ऑप्शन को डेवलप करेंगे और उस पर हम कार्य करेंगे। उन सब में से एक सर्वोत्तम बिंदु यानी जो उचित होगा उसका अपने को क्या करना है, चुनाव करना है। फिर जब उसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उस योजना को, उस प्लान को एप्लीकेबल करेंगे और उसको फॉलोअप करना चालू कर देंगे। ये उसका एक फिगर है जो इस चीज़ से आपको ध्यान में आएगा कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। प्लानिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 तरह का प्लानिंग बताया गया है। रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बनाते हैं, तो आज अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बनाना है तो स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके क्या करेंगे, बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। दूसरा सामरिक, जो रणनीतिक लक्ष्य है, हम अपने जो कंपटीटर है उसको कैसे बीट करें, उसके लिए हम सामरिक रणनीति बनाते हैं। और परिचालन, अपने जो संस्था है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कम खर्च में कैसे आगे बढ़ा सकें, ऑपरेशन जो लागत है, परिचालन जो लागत है, उसको कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारा योजना का टाइप्स है। तो प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे इसके बारे में अगले जो क्लास होंगे उसमें हम विस्तृत चर्चा और करेंगे। उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसकी और अदर टाइप्स क्या हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू।